आवाज आ रहा है भाई? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है भाई? ओके फाइन। तो हमने कल स्टूडेंट इंडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ा। आज स्टूडेंट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स। अभी ये पढ़ते हैं कि भाई आर्टिकल को क्यों हम रिपीट करते हैं, व्हाई डू वी रिपीट आर्टिकल्स। ठीक है, अभी कौन से आर्टिकल की रिपीटेशन करते हैं भाई? अ, एन या द, मीन्स मोस्टली आप अ एंड द, इन दोनों की हम रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल में पढ़ते हैं कि भाई हम अ को भी रिपीट करते हैं और द को भी स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं। सही है स्टूडेंट्स, ओके। तो देखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट रूल क्या है इसमें। तो फर्स्ट रूल ये है स्टूडेंट्स, व्हेन टू और मोर एडजेक्टिव्स रेफर टू सेम नाउन, तब दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव रेफर करें सेम नाउन को, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ओनली, but when they refer to two different nouns, article is normally used before each adjectives. जब दो एडजेक्टिव सेम नाउन को रिपीट करें तो आर्टिकल फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं। टू डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट करें तो इसमें हम भी आर्टिकल दोनों के साथ यूज करेंगे, ईच एडजेक्टिव के साथ यूज करेंगे। तो यहां पर ये देखिए, आई हैव, ये क्वेश्चन ऐसे है, ये देखिए, आई हैव डैश ब्लैक एंड डैश वाइट डॉग। ठीक है सर। तो यहां पर ये एडजेक्टिव यहां पर ये देखेंगे भाई, ये ब्लैक और वाइट ये दो एडजेक्टिव से ये मॉडिफाई कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं एक सेम नाउन को, डॉग एक ही है यहां पर। ठीक है सर। तो यहां पर ये है कि भाई जो ये फर्स्ट वाला जो यहां पर अ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो अगर आप यहां पर ये फर्स्ट को यूज करते हैं तो इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट वन डॉग, एक ही डॉग की बात हो रही है। तो जो सेकंड इसका ब्लैंक है कि भाई अगर ऐसा भी टेस्ट में आ जाए क्वेश्चन ये कि भाई आई हैव अ ब्लैक एंड डैश वाइट डॉग, तो सेकंड जो है ना ये स्टूडेंट ऑप्शनल है। क्या है भाई, इस पॉइंट को समझे, ये जो सेकंड ऑफ जो ये ब्लैंक है वो ऑप्शनल है स्टूडेंट्स। ओके, कैसे ये ऑप्शनल है स्टूडेंट कि भाई अगर उसमें अ का ऑप्शन गिवन होगा, जी 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 शोभा करेक्ट है, ओके। तो सेकंड जो इसका ब्लैंक है वो ऑप्शनल है। अगर ए का ऑप्शन, अ का ऑप्शन गिवन होगा तो हम अ यूज करेंगे, नहीं होगा तो यूज नहीं करेंगे। तो ये सेकंड जो ये ब्लैंक है ये ऑप्शनल है, डिपेंड करता है कि भाई एमसीक्यूज कैसे है। ठीक है, ओके। तो यहां पर ये देखें, आई हैव अ ब्लैक एंड, अगर यहां पर भी ब्लैंक आ जाए और यहां पर भी आ जाए तो ये जो सेकंड ब्लैंक होगा ये ऑप्शनल होगा, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट वन। ठीक है, तो यहां पर तो फर्स्ट ब्लैंक में तो हम अ का यूज करेंगे, सेकंड जो ब्लैंक होगा वो ऑप्शनल होगा। अगर ए का ऑप्शन है तो हम यूज करेंगे, नहीं है तो यूज नहीं करेंगे। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है स्टूडेंट, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों भी यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हो रही है। यहां पर अगर भी हम अ का यूज नहीं करेंगे तो मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वन डॉग, एक ही डॉग की बात कर रहे हैं कि भाई दैट इज पार्शियली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस मोमना ये करेक्ट है। तो आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग ये करेक्ट है, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट वन डॉग। यस, that dog is partially black and partially white. Okay, आप अगर भी यहां पर ये अ को रिपीट करेंगे इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट टू डॉग्स, आप दो डॉग्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ, दो डिफरेंट, बिल्कुल बिल्कुल फ्यास। ओके, अच्छा भाई, तो ये याद रखें जब भी दो एडजेक्टिव भी रेफर करेंगे सेम नाउन को, यहां पर ये दो एडजेक्टिव्स हैं ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट, अगर एक सेम नाउन को रेफर कर रहे हैं तो हम अ का यूज यहां पर यूज करेंगे। सेकंड में ये ऑप्शनल है, अ स्टार्टिंग में तो लाजमी यूज होगा, ये याद रखें, स्टार्टिंग में लाजमी यूज होगा। हाँ, प्लूरल में यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, प्लूरल में तो कल हमने पढ़ाया था, अ का यूज नहीं होगा। अच्छा, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ही हैड अ रेड एंड ब्लू कार, तो यहां पर एक कार की बात हो रही है। सही,
ही हैड अ रेड एंड अ ब्लू कार, तो यहां पर दो की बात हो रही है। बट स्टूडेंट यहां पर हम भी डेफिनेट आर्टिकल को भी आगे पढ़ेंगे, तो जब भी आप एडजेक्टिव को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो ये यहां पर ये देखिए एज अ सब्जेक्ट, तो ये तो क्लियर होगा। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो, देश ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, ये यहां पर ये देखिए ये ब्लैक और व्हाइट ये सेम एडजेक्टिव है यहां पर और यहां पर ये यहां पर एज अ सब्जेक्ट है, तो ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए देश क्वेश्चन है ब्लैक एंड देश व्हाइट शर्ट, ये देखिए व्हाइट शर्ट इज एक्सपेंसिव। तो स्टूडेंट यहां तो इंफॉर्मेशन क्लियर है भाई, एक की बात हो रही है, दो शर्ट्स की बात हो रही है यहां पर, ये मुझे ये बताएं, वन की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, बिल्कुल। तो कैसे पता चला? यहां पर हमने यूज किया हुआ शर्ट, ये सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वन। तो यहां पर हम द यूज करेंगे। अगर इसमें द का ऑप्शन भी हो, क्या हम यूज करेंगे? अगर ऑप्शन भी गिवन हो द का, क्या हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स? नहीं करेंगे। वेरी गुड, दिस इज द आंसर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। तो नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर ये इंफॉर्मेशन क्लियर है कि भाई यहां पर शर्ट्स गिवन है, शर्ट सिंगुलर है यहां पर, तो यहां पर अगर ऑप्शन होता भी तो भी हम यूज नहीं करते। ठीक है, आ जाए बिल्कुल। प्लूरल हो, ये यहां पर ये देखें, दी ब्लैक, ये यहां पर देखिए, द ब्लैक डैश व्हाइट शर्ट्स आर एक्सपेंसिव। अगर प्लूरल है इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टू, वी आर टॉकिंग अबाउट टू हियर। तो यहां पर प्लूरल की, हाँ, तो ये हम ये भी यहां पर ये रिपीट करेंगे, ये इसको यहां पर द में रिपीट करेंगे। यहां पर ये हम भी रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये यहां पर कह लिया कि भाई सिंगुलर है, वन की बात हो रही है। सही है स्टूडेंट, बिल्कुल। हाँ इकरा, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ना हमने डेजिग्नेशन के बारे में पढ़ा था, अभी आ रहा है इस पॉइंट पर। यस जी जी, नहीं आ का स्टार्टिंग में उस्मान, ये देखें ना उस्मान, ये याद रखें, स्टार्टिंग में ऐसे यूज नहीं होता। जब आप दो एडजेक्टिव को भी एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलराइज हो जाते हैं, उसके साथ द का यूज होता है। आ और एन का एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करते एडजेक्टिव में या नाउन में। सही है, ओके। अच्छा, तो आगे इसको आप सेव कर लें स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। सेकंड रूल पर आते हैं, मैं आपके ग्रुप में भी ये पीडीएफ भेजता हूं जी स्टूडेंट, जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट। जी स्टूडेंट्स ले लिया? डिड यू चेक? ओके ओके, तो यहां पर स्टूडेंट आ जाए इसके सेकेंड रूल पर। सेकेंड रूल क्या है, ये यहां पर ही देखें। सेकेंड रूल है स्टूडेंट डेजिग्नेशंस के लिए। आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डेजिग्नेशन के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स, डेजिग्नेशंस के बारे में। ये देखें दो नाउन्स, वहां पर एडजेक्टिव की बात हो रही थी, अभी नाउन की बात कर रहे हैं। व्हेन टू नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड, फाइन, refer to same person, article is used before the first noun, rule same है। but when they refer to two different persons, article is used before each noun। जब भी आप दो डेजिग्नेशन को एंड से कनेक्ट करते हैं, दो कोई भी डेजिग्नेशन ले लें, तो कोई भी डेजिग्नेशन आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है। एक अगर ले लेंगे भाई दी मैनेजर, ये देखिए दी मैनेजर एंड सेक्रेटरी, the principal and teacher। तो अगर आप फर्स्ट में द यूज करेंगे और सेकंड में द यूज नहीं करेंगे, मींस यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर होता है। एक तो यहां पर ये देख लें, एक एग्जांपल सिंपल सा देख लें, फिर इस पर आते हैं। द प्रेसिडेंट एंड को चेयरमैन इज, तो यहां पर क्या लग रहा है? इज, क्योंकि हम एक ही की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आपके पास ये ऐसा एमसीक्यूज आ जाए, द प्रेसिडेंट एंड डैश को चेयरमैन इज इन द ऑफिस, क्या इसमें हम, ये तो सिंगुलर प्लूरल वर्ब तो आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, क्या इसमें हम भी द का यूज करेंगे स्टूडेंट्स? कैन वी वुड यूज? नो, वी वुड नॉट यूज स्टूडेंट, वी वुड नॉट यूज।
तो अगर गिन बी अगर यहां पर ये सिंगुलर गिवन है ना कि भाई इज इन द ऑफिस, मींस आप एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल इसमें रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। हाँ आर हो तो फिर होगा। वेरी गुड, यस। अगर लिखा हुआ है आर इन दी ऑफिस तो यहां पर ये द का यूज करेंगे, अगर यहां पर हमने द का यूज नहीं किया तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अगर प्लूरल है मींस यू आर टॉकिंग अबाउट हियर वन पर्सन, यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन हैविंग टू डेजिग्नेशंस, एक ही बंदे की बात हो रही है, यहां पर दो पर्सन की बात हो रही है। आ जाए स्टूडेंट, तो इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ले लें तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि भाई द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर देश गिवन, तो क्या लगाएंगे इसमें, हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन हो क्या हो सकता है, हेज ही हो सकता है ना, क्योंकि दी सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर तो ये सिंगुलर है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो हैज मींस या तो आपका ये ब्लैंक आ सकता है या आपका ये आर्टिकल का ब्लैंक आ सकता है। अगर यहां पर आ जाए द सेक्रेटरी एंड डेश ट्रेजरर हैज गिवन, तो आप यहां से अंदाजा लगाएंगे हैज गिवन मींस यू आर टॉकिंग अबाउट वन, तो यहां पर ये द की ओमिशन करेंगे। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, अगर ये सारा गिवन है कि भाई द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर हैज गिवन, यहां पर हिज लगेगा या देयर लगेगा? क्या होगा स्टूडेंट्स? हिज ही होगा ना, क्योंकि आपको यह पता है एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो उसके लिए आपकी केस हिज होगा। ठीक है, तो द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर अगर भी दो पर्सन की बात है तो ये हैव लगेगा और यहां पे ये आर्टिकल होगा, और उसकी जो पॉजिटिव केस है वो क्या होगी, देयर। ये सारा कुछ याद रखें। अच्छा स्टूडेंट, एक तो ये डेजिग्नेशन में ये है, अगर आप डेजिग्नेशन या दो पोजीशंस आप सब्जेक्ट में नहीं लगा रहे हैं, ये देखिए हमने दोनों में सब्जेक्ट में यूज किया हुआ है, सेक्रेटरी को, ट्रेजरर को, प्रेसिडेंट को चेयरमैन को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया हुआ है। अगर हम इसमें दो पोजीशन एक ही बंदे की स्टार्टिंग में लगाएं तो उसमें स्टार्टिंग में और एंडिंग में लगाएं सेंटेंस के, मीन्स यहां पर ये देखें, सर विंस्टन चर्चिल was a great orator, orator हम कहते हैं एलोक्यूट स्पीकर को, जो मींस विदाउट हेजिटेशन स्पीच कर सके कहीं भी। ओके, was a great orator and statement, तो यहां पर ये देखिए स्टूडेंट, मेरा ये क्वेश्चन है, अगर ये स्टेटमेंट से पहले भी अ का ब्लैंक होता, क्या यहां पर अ का यूज करते हम? नहीं करते। क्यों क्यों नहीं करते स्टूडेंट? कैसे आपको पता चला कि भाई यहां पर आर्टिकल रिपीट नहीं होगा? क्यों रिपीट नहीं होगा? वाज की वजह से, सेम पर्सन है, सेम पर्सन के लिए आर्टिकल की रिपीटेशन हम नहीं करते। तो यहां पर ये क्लियर है कि भाई यहां पर हमने कह लिया कि भाई सर विंस्टन चर्चिल वाज, तो ये सिंगुलर है, एक ही पर्सन की बात हो रही है। हाँ एक ही पर्सन की बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर अगर आपने ये आर्टिकल लगा लिया यहां पर, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहां पर एक ही आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आए देयर आर, तो देयर आर सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की? ये यहां पर ये देखिए, देयर आर ऑन द कमिटी अमंग अदर्स, तो देयर आर सिंगुलर या प्लूरल की बात हो रही है स्टूडेंट्स? वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल, प्लूरल की बात हो रही है। यस, ओके, तो प्लूरल है, तो देयर आर ऑन द कमिटी अमंग अदर्स अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड अ ग्रेट लॉयर, तो यहां पर ये आर्टिकल की रिपीटेशन हम करेंगे जितने भी बंदे की बात करेंगे, क्योंकि प्लूरल हमने के लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड और फोर्थ रूल को देखते हैं अभी स्टूडेंट्स, दो और रूल पढ़ने हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ रिपीटेशन होगी, बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट, यस कम ऑन, टेक अ स्क्रीनशॉट, डन। हो गया स्टूडेंट्स? ओके 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 ओके।
क्योंकि कल के टॉपिक के बारे में भी कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे पूछने हैं, जल्दी से ये कर लें। अच्छा स्टूडेंट, तो नाउन में अभी एक और पॉइंट यहां पर देख लें। अच्छा, भाई क्या है पॉइंट यहां पर, ये देखें। फयाज जमाली क्या कह रहे हैं कि भाई सर अगर सेकंड में ओनली द, वो तो फयाज पढ़ेंगे ना, ओनली के साथ द का यूज कैसे होता है ये पढ़ेंगे। यस ओके, ये डेफिनेट आर्टिकल द में सारा पढ़ेंगे, यहां पर रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल को जस्ट पढ़ रहे हैं। ओके, इन एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन, जब भी आप कंपैरिजन को एक्सप्रेस करेंगे स्टूडेंट्स, दो नाउन्स के लिए कंपैरिजन। ओके, व्हेन टू नाउन्स रेफर टू सेम पर्सन, किसी भी कंपैरिजन की स्ट्रक्चर में जब दो नाउन एक ही पर्सन को रेफर करे टू द सेम पर्सन, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट नाउन। ओके, रूल सेम है, बट व्हेन दे रेफर टू टू डिफरेंट पर्सन्स, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच नाउन। तो यहां पर ये देखें, ही इज अ बेटर थिंकर देन राइटर, ये यहां पर ये देखें, ही इज अ बेटर थिंकर देन डेश राइटर। तो जो एक ही पर्सन की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आप पर है डिपेंड। सेकंड इसका जो ब्लैंक है ये ऑप्शनल है, सेकंड इसका जो ब्लैंक है वो ऑप्शनल है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पर ये देखें, ही इज अ डैश बेटर थिंकर देन राइटर, तो ये आप यहां पर ये तो अ का तो यूज करेंगे। ही इज अ बेटर थिंकर देन राइटर, ओके, मींस यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन। अगर आप ये यहां पर ये सेकंड ब्लैंक जो है ना ये ऑप्शनल है, अ के ब्लैंक में ऐसे होता है, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, ही इज अ बेटर थिंकर देन अ राइटर। तो यहां पर हम पर्सन को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई एक ही इज अ बेटर थिंकर देन अ राइटर, मींस वो एज अ थिंकर सुटेबल है, बी फिटिंग है देन अ राइटर। ठीक है, मींस यू आर टॉकिंग अबाउट हियर टू पर्सन्स। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर में भी ये होता है, बेटर देन, बेटर थिंकर देन, दो नाउन अगर आप लगा लें बेटर की स्ट्रक्चर से तो आप इसमें भी ये कर सकते हैं। फर्स्ट में तो आ यूज होगा, सेकंड ऑप्शनल है, तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो स्टूडेंट, यहां पर ये देखें, ही इज डैश बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क, तो क्या हम आ का यूज करेंगे यहां पर? यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ही इज अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क, सही है। तो अगर भी यहां पर जो सेकंड ब्लैंक है इसका, तो ये जो यहां पर ये ब्लैंक है ये ऑप्शनल है। अच्छा स्टूडेंट, तो इस पॉइंट पर आ जाए फिर, क्योंकि कल के जो पॉइंट रह गए थे वो उसको पढ़ते हैं। ही वुड मेक अ बेटर इंजीनियर देन लॉयर, तो यहां पर वुड मेक की क्या मीनिंग है? वुड मेक, व्हाट डू यू मीन बाय वुड मेक? वुड मेक की क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? बिकम, वेरी गुड ज़ारा, वेरी गुड ज़ारा, यस ओके। वुड की वुड मेक की मीन्स बिकम। ही वुड मेक डैश बेटर इंजीनियर देन लॉयर, तो यहां पर ये तो आप एनी हाउ यूज करेंगे, दो नाउन के लिए यूज हुआ है इंजीनियर एंड लॉयर, तो यो इसका जो सेकंड है ये ऑप्शनल है। तो अगर आप इसमें अ का यूज नहीं करेंगे मींस यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्संस। ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट पॉइंट इसकी सुन लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी स्ट्रक्चर याद रखें। हाँ दोनों राइट हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
हो गया भाई। अच्छा, लास्ट पॉइंट सुन लें, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, देन जो कल का पॉइंट था वो भी पूछ लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अभी इसको सुन लें, ये लास्ट इसकी रिपीटेशन का पॉइंट है, सिंपल सा टॉपिक था स्टूडेंट। इसमें यहां पर ये देखें, क्या कह रहे हैं साक्षी आप? सर इफ वन सेंटेंस में दो बार यूज हो वो प्लूरल है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो अगर रिपीट होगा मींस यू आर टॉकिंग अबाउट टू। द रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल मस्ट बी अवॉइडेड बाय यूजिंग प्लूरल नाउन। अभी यहां पर ये मुझे अभी एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अगर कहीं भी हम लिखते हैं द फर्स्ट एंड डेश सेकंड चैप्टर, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये स्ट्रक्चर मुझे ये बताएं, द फर्स्ट एंड डेश सेकंड चैप्टर, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है ना भाई, सिंगुलर नहीं हो सकता ना भाई, इकरा ये याद रखना, प्लूरल है। चैप्टर एक तो नहीं है ना, यहां पर दो है ना, फर्स्ट अलग है सेकंड अलग है, ये देखें ना शोभा, ये देखें फर्स्ट और सेकंड ये चैप्टर अलग है, अलग अलग चैप्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर ये देखेंगे भाई ये अलग अलग हैं, दो हैं, तो ये यहां पर क्या करेंगे, रिपीट द का यूज करेंगे। कभी भी इस टाइप की स्ट्रक्चर में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, तो ये इसमें द का रिपीट करेंगे, क्योंकि ये एक नहीं होता है चैप्टर, तो एक तो नहीं होता है ना, फर्स्ट अलग होता है, सेकंड अलग होता है, थर्ड अलग होता है, फोर्थ अलग होता है, ठीक है, सही है। तो इसमें यहां पर ये द यूज करेंगे, सही। अच्छा, तो यहां पर ये कंडीशन है कि भाई अगर आपने ये सिंगुलर लगा लिया यहां पर, तो आप यहां पर ये द की रिपीटेशन करेंगे। बट यहां पर आपने अगर प्लूरल लगा लिया सेकंड चैप्टर्स, तो यहां पर ये द की ओमिशन होगी, यहां पर रिपीट नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट यही है स्टूडेंट्स, दोनों में स्टूडेंट जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ये यहां भी ये देखें, ये दो है ना, तो ये आर होगा, ये भी यहां पर दो है तो ये भी आर होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप इस चैप्टर वर्ड को देखकर यहां पर इज लगाएं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सही है। ऐसा नहीं है कि भाई आप यहां पर ये चैप्टर वर्ड को देख के यहां पर इज लगाएं, ये रॉन्ग होगा। तो यहां पर हाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे हो, द फर्स्ट चैप्टर डेश इंटरेस्टिंग, तो इज होगा, बस सिंपल सा। पर दो हो कि भाई द फर्स्ट एंड थर्ड या फोर्थ द सेकंड, तो ये आप इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट टू, दो की बात हो रही है, हाँ, तो ये ऑलवेज यहां पर ये आर होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें यहां पर ये देखें, द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आर फिलोसफिकल, तो यहां पर भी या क्या यहां पर द का यूज करेंगे? मेरा क्वेश्चन यहां पर बुधाएं, क्या यहां पर द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आर फिलोसफिकल, क्या यहां पर द को हम रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स? करेंगे भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक की होगी, यस करेंगे, क्योंकि ये यहां पर ये पोइम ये सिंगुलर है, तो ये द यूज होगा, करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द थर्ड एंड फोर्थ पोएम्स, अगर पोएम्स लिखा हुआ हो तो क्या हम द को रिपीट करेंगे स्टूडेंट? मुझे ये अभी बताएं। नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो इसके साथ हम आर का यूज करेंगे, सही है स्टूडेंट। अभी ये पॉइंट क्लियर है, अभी ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा, कल हम यूं भी पढ़ रहे थे अ या एन को, अ या एन को स्टूडेंट्स। अच्छा, आते हैं इस पॉइंट पर।
जी स्टूडेंट, अ और एन को, तो एन किसके साथ हम यूज करते हैं, जल्दी से बताएं। कल आपने इंडेफिनेट का सारा रूल पढ़ लिया कि भाई, जी स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताते चलें। अ या एन को वावेल के साथ हम एन का यूज करते हैं, वेरी गुड। और कॉन्सोनेंट के साथ, बिल्कुल, और कॉन्सोनेंट के साथ अ का यूज करते हैं, सही। और जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि भाई क्या हम प्लूरल नाउन के साथ अ या एन का यूज करते हैं, नहीं करते, सही सही। अच्छा, मेरा और क्वेश्चन स्टूडेंट, क्या हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ अ या एन का यूज करते हैं, नहीं करते, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझे बताएं कि भाई जो जो वर्ड एच या यू से स्टार्ट होते हैं उसके साथ अ का यूज होता है या एन का यूज होता है, बोथ होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा, यस ओके, डिपेंड्स अपॉन द साउंड, डिपेंड अपॉन द साउंड, वेरी गुड वेरी गुड, सही है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। तो हमने ये कल भी पढ़ा कि भाई इट वाज, ये देखें, इट वाज डैश, इसमें क्या लगाएंगे हम, इट वाज डैश यूनानिमियस डिसीजन, क्या लगाएंगे इसमें, यूनानिमियस, अ का यूज करेंगे, वेरी गुड, अ का यूज करेंगे। अच्छा भाई, तो ये क्वेश्चन हम ऐसा लगाएंगे भाई, ही रिटर्न, ये देखें, ही रिटर्न आफ्टर डैश, और तो क्या लगाएंगे, एन और लगाएंगे, सही है। अगर मैं कहूं कि भाई इंग्लिश इज डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो क्या लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, एन इंटरनेशनल लगाएंगे, वेरी गुड, एन इंटरनेशनल लगाएंगे, सही। कि भाई अच्छा स्टूडेंट, के भाई ही इज डैश एमए इंग्लिश, क्या लगाएंगे, ही इज एन एमए इन इंग्लिश, सही है, एन, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। तो आप इसमें एन का यूज करेंगे। तो यहां पर ये साउंड जो है ना, ये इसमें हो रहा है कि भाई अलिफ का आ का साउंड हो रहा है, तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट, ओके सही। तो हमने कैसे कुछ क्वेश्चन ये भी ऐसा कहा कि भाई द वर्ल्ड इज देश हैप्पी प्लेस, तो इसमें क्या लगाएंगे, अ का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये याद रखेंगे भाई, जो वावेल साउंड होगा तो उसके साथ एन का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ हम अ का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, सही है। तो कल आप जिन भी डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ेंगे, हाँ एमबीबीएस है तो एन एमबीबीएस लगाएंगे, ये देखें। अच्छा अच्छा, ये देखेंगे भाई ही इज अ डैश यूरोपियन, तो क्या लगाएंगे, ही इज अ यूरोपियन, वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड। अच्छा, अगर कहेंगे भाई इसको आप जिन भी यहाँ पर, ये देखें ना, एक ही पर्सन की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ डैश यूरोपियन, ये मैंने यहाँ पर द का मैं पूछ रहा हूँ, डैश यूरोपियन आर हार्ड वर्कर, तो क्या लगाएंगे, ये आर का यूज है तो क्या लगाएंगे इसमें, द यूरोपियन, यस। अच्छा, दे आर डैश यूरोपियन, तो क्या होगा, दे आर डैश यूरोपियन, नहीं यूज करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। तो ये पॉइंट भी याद रखें स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो कल हम ये भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कल ये याद रखना, कल हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। कल हम ये पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल, इसके यूजेस कल से पढ़ेंगे, द के यूज, यस स्टूडेंट्स, पहले इसके यूजेस पढ़ेंगे, फिर हम इसकी ओमिशन पर आएंगे और इसकी प्रैक्टिस भी एक्सरसाइज में मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूं, ओके स्टूडेंट्स, फाइन।